श्री भरत जी ने दशरथ जी का किया था और जलदान पिंडदान तिलोदक इत्यादि किए। आज के नालायक बेटे अपने पिता को जीवन में एक लोटा पानी देने में अपनी तौहीनी समझते हैं। कई लोग मुझसे आकर पूछ चुके हैं कि महाराज जी अपने जीवन काल में अपने हाथों से अपना श्राद्ध किया जा सकता है कि नहीं। क्यों भाई? कहा कि बेटे इतने नालायक हैं कि महाराज एक लोटा पानी नहीं देने को राजी होते हैं। जो जीवन काल में एक लोटा पानी मुझे देना पसंद नहीं है, जिनको वो मेरे मरने के बाद जलदान और पिंडदान क्या करेंगे। लेकिन प्रभु ने पिता तुल्य खग चिन्ना, निज कर श्राद्ध गीत का कीना। प्रभु ने पिता निज कर श्राद्ध गीत का कीना। गीत का श्राद्ध करने वाला विश्व के इतिहास के किसी पन्ने में कोई और दूसरा किसी ने देखा हो तो बतावे। प्रभु ने पिता तुल्य खग चिन्हा, निज कर श्राद्ध गीत का कीना। कृत आभार शीस धर लीना, अपना रूप चतुर्भुज दीना। कृत आभार शीस धर लीना, किसी के किए कोई इतना राखे, अपने चित्त कोई ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। किसी के किए कोई इतना राखे, अपने चित्त कोई ना। प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना। प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वो स्वामी जी कहते हैं कि गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी ये याचन जो। बड़े बड़े योगी लोग जिस गति को याचना करते हैं प्राप्त नहीं कर पाते जल्दी, और इस आमिष भोगी जटायु नाम के गीध को प्रभु ने स्वयं कहा है, त्रिजग जो निगत गीत, जन्म भरी खाई कुजंत जियो, कंत आज महाराज सुखती समाज सब ऊपर आज कियो। जब जटायु जी विदा होने लग गए चतुर्भुज रूप धारण करके, तो प्रभु ने एक बात उनसे कही कि भूलोक से चल रहे हो भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक की सीमा पार करते हुए जाओगे, मेरे पिताजी से भेंट हो, आपके मित्र हैं ना। अगर मेरे पिताजी से भेंट हो तो सीता हरण वाली बात उनसे मत कहना, नहीं तो वे दुखी होंगे। सीता उनको प्राणों से भी बढ़कर के प्यारी है। फिर ये सूचना उन तक पहुंचे ही नहीं। बोले नहीं, सूचना तो पहुंचेगी, लेकिन कौन पहुंचाएगा? बोले कि सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन। दशानन सुनाएगा, यहाँ से दिवंगत होकर के दशानन सुनाएगा, अकेले नहीं कुल समेत। मतलब कि दशानन जाके आप सुनाओगे तो केवल हरण सुनाओगे, और दशानन जब जाके सुनाएगा तो हरण, सीता हरण, रावण मरण और जनों का भवतरण और सीताराम मिलन सब एक साथ सुना देंगे, तो रावण एक साथ सुनाएगा। इस प्रकार से इनको सदगति देते हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़े।
और इसी सिलसिले में आगे चल करके श्री नारद जी को ध्यान आया कि अरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, इसके बाद श्री शबरी मैया का नंबर है। रास्ते में कबंध नाम का राक्षस मिला, उसको मार करके और उसका उद्धार किया। उसने बताया कि दुर्वासा जी के श्राप से मैं राक्षस बना था, मैं पहले का गंधर्व था, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। और उसने बताया कि आप शबरी के यहाँ जाओ प्रभु। शबरी प्रतीक्षा कर रही है और वह आगे सीता जी वाली बात भी बताएगी, आगे के लिए कुछ संकेत देगी। इसलिए आई में गति राम शबरी के आश्रम शबरी जंगल की रहने वाली एक भील की बेटी थी। और बताया जाता है कि जब ये छोटी अवस्था की थी, ब्याह करने के जो, तो इसके माता पिता ने, इसके कुल परिवार ने इसका ब्याह करने का निश्चय किया। ब्याह में बारातियों को भोज खिलाने के लिए मैदा और घी और चीनी इत्यादि कम जुटाया गया था। बहुत से पशु पकड़ के रखे गए थे कि इन्हीं को मारा जाएगा इनके मांस से, क्योंकि वो सब मांसाहारी होते हैं जंगली भील से। शबरी ने एक भील से पूछा कि दादा ये पशु किस लिए जुटाए गए? कहा कि तेरे ब्याह के लिए। शबरी को ग्लानि हुई, अरे राम राम, एक मेरे सांसारिक वैवाहिक विषय के लिए के पीछे इतने निर्दोष प्राणियों की हिंसा हत्या, इतनी हिंसा हत्या की नींव पर जो विवाह का महल खड़ा होगा वह तो पापमय होगा, दुखमय होगा। इसलिए ऐसा विवाह मुझको नहीं करना है। बस जब सब सो गए तो रातों रात उन पशुओं की गले की डोरी बंधन काट करके उनको मुक्त कर दिया। वे तड़प रहे थे कई दिनों से भूखे प्यासे। तो हित अनुहित पशु पक्षी हो जाना, समस्त पशुओं के रोम रोम शबरी को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। बेटी शबरी, जैसे तुमने हमें बंधन मुक्त किया है ऐसे भगवान तुम्हें बंधन मुक्त करे। और आ करके अपने कुटिया वाले, अपने पिता माता वाली कुटिया से काफी दूर मतंग ऋषि के आश्रम में रात रात भर ये पत्तल, दिन दिन भर पत्तल और फूल, दोना, लकड़ी, फल सब जुटाती और थोड़ी देर रात में सो लेती। और जब 2-2:30 बजता रात में तो लकड़ियों का गट्ठर और पत्रावली दोना और फल फूल की गठरी लेकर के किसी ऋषि के कुटिया के दरवाजे पर जाकर के रख देती कि इससे इनकी सेवा होगी। जागृत में प्रत्यक्ष में पता नहीं मेरी सेवा स्वीकार करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। और वहां की आश्रम के फाटक पर की धूल लेकर के, क्योंकि इस रास्ते से ऋषि लोग आते जाते हैं, इसे लेकर के अगर मस्तक से लगाती, नेत्र से लगाती, हृदय से लगाती। 3 दिन तक इसने चोरी चोरी यह काम किया। इसके बाद मतंग ऋषि ने कहा, बड़े ही असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देख बोझ कहो कौन चोर आयो है, करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीतिवा की मन भरमायो है। कहा कि बेटा ये सवेरे सवेरे ये सब सामान कौन धर जाता है, कोई चोर आ गया है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी चोर तो उसको कहते हैं जो आश्रम में धरी हुई कोई चीज उठा ले जाए, अपनी तरफ से ला करके इतना सामान धर जाए वो चोर क्या काहे को, वो तो दाता है।
ताकि बेटा वो दो चीज की चोरी करता है, एक तो हमारे पुण्य की चोरी करता है और दूसरे उसकी इस निष्काम प्रेम पूर्ण सेवा ने मेरे हृदय को चुरा लिया है। वह पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, पकड़ो उसको। एक दिन शिष्य लोग जग करके पहरा दे रहे थे, आई ज्यों बोझ रख करके मत्था टेकी, तब तक गरज कर शिष्यों ने कहा, कौन है, ठहरो। मतंग जी भी जग रहे थे, उन्होंने कहा कि इतने कर्कश स्वर में मत बोलो, उससे मैं निपटूंगा। नजदीक आकर देखा तो इतनी सी एक बच्ची, काली कलूटी, साधारण मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी हुई एक भील की बच्ची। अब इस बेचारी की दृष्टि ऊपर नहीं उठ रही है, डर के मारे, पता नहीं क्या रुख अपनाएंगे। लेकिन श्री मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी कहाँ की रहने वाली हो? अमुक बन के, अरे तो बहुत दूर है, यहाँ कैसे आई? सब बता दिया कि मेरे ब्याह के पीछे इतनी हत्या होने वाली थी, इसलिए मुझे ये बात पसंद नहीं थी, यहाँ आ गई। और 3 दिन आए हुए हो गए, दिन में ये सब सामान जुटाती हूँ, आप लोग मेरी सेवा स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? इस डर के मारे मैं दिन में तो नहीं आती आपके समक्ष, लेकिन लालसा जरूर रहती है कि हमारी सेवा ये कुछ स्वीकार कर ले, मेरा कल्याण हो जाए। तो इसके इस निष्काम सेवा भावना पर ऐसे रीझ के मतंग जी कहा कि बेटी इसके लिए तुमको क्या मिलता है? इसने कुछ दिया है? हो सकता है कोई सकाम वासनात्मक लोभी मेरे संतान नहीं है, अमुक ऋषि की सेवा में कुछ सामान तेरा पहुंच जाए तो हो सकता है उनकी कृपा से पुण्य से संतान हो जाए। ऐसे किसी ने कहा है कि तू पहुंचा दिया कर, मैं तुमको कुछ दे दूंगा। बोलो किसी ने कुछ दिया है? नहीं बोले। कहा कि तो तुम्हें ये सब करने में क्या मिलता है? कहा कि आप लोगों के चरणों की धूली फाटक पर से मिल जाती है, यही मेरी उपलब्धि। इतने रीझ गए, कहा कि बेटी तुमने अभी दीक्षा प्राप्त की है कि नहीं? कहा कि गुरुदेव मेरी छाया से लोग घृणा करते हैं, मुझे दीक्षा कौन देगा? कहा कि मैं तुझे दीक्षा दूंगा बेटी। सो श्रवण में नाम दियो, दियो वास आश्रम में, कियो मुनि रोज सबे कीनी पांति न्यारी है। कहा कि ये सामने वाली कुटिया में तेरा निवास रहेगा, पेड़ के नीचे नहीं रहना। और दीक्षा दी, शिक्षा दी, भजन और सेवा की पद्धति दी। इस बात की चर्चा फैली, सब ऋषियों ने मतंग जी को कहा कि इनको बहिष्कृत करो समाज से। भील की बेटी अछूत, जिसकी छाया छू जाए तो हम लोग स्नान करते हैं, और उसको कान के पास मुंह दे करके इन्होंने मंत्र सुनाया है। शबरी ने कहा कि गुरुदेव मेरे पीछे आपके ऊपर इतना सामाजिक जोर पड़ रहा है, बहिष्कार हो रहा है, मैं अब जा रही हूँ। कहा कि नहीं बेटी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जगत रूठा तो हमें इसकी परवाह नहीं, जगन्नाथ नहीं रूठने चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मतंग जी मैं विमान भेज रहा हूँ, आपने मेरी इस भक्तिमती शबरी को आश्रय दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विमान भेज रहा हूँ, विमान पर बैठकर मेरे धाम को आइए। तो शबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो प्रभु धाम जात आज्ञा प्रभु पारिये। ये भक्तमाल की पंक्तियां। तो श्री मतंग जी जाते जाते कहेंगे बेटी तुम कहीं मत जाना, बताई हुई शिक्षा दीक्षा के अनुसार भगवान का भजन और सेवा वृत्ति रखना। औरों को राम के यहाँ जाना पड़ता होगा, तुम्हारे यहाँ स्वयं श्री राम आएंगे। इसी वचन के अनुसार सबरी प्रतीक्षा कर रही थी, कब आएंगे ये नहीं बताया था। आज ही आ जाए तो क्या, कैसे कैसे होगा? इसलिए रोज घर को बुहारती थी, कुटिया को और लीपती थी, चटाई झाड़ के बिछाती थी। मखमली गलीचे गद्दे तो थे नहीं, बेचारी के पास में चटाई बिछाती थी। फल तोड़ के लाती थी, फल में भी जिस वृक्ष के फल मीठे होते उनको लाती थी, कसैले और खट्टे नहीं। और
आज सवेरे के संचित फल शाम तक प्रभु नहीं आए, सूख गए। निराश नहीं हुई, फिर दूसरे दिन वही क्रम, तीसरे दिन वही क्रम। गुरु जी के वचन पर विश्वास था कि गुरु जी जब कह गए हैं तो जरूर राम आएंगे, देर चाहे जितनी हो। यह विश्वास बहुत आवश्यक है, नहीं तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धे ही। और अब देखिए, बचपन की प्रतीक्षा करती हुई शबरी को अब यह स्थिति हो गई है। गीतावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, चितवती पंथ पर पान के, अत्यंत वृद्धावस्था की मुद्रा है। ये भौहें लटकी आई हैं और इनको यूं उठा करके और राम की प्रतीक्षा करती है, लेकिन इतने पर भी अभी निराश नहीं है, प्रभु आएंगे। शबरी ने हारे तेरी बात, रमैया प्यारे आया रे। शबरी ने हारे तेरी बात, रमैया प्यारे आया रे। कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में ही है, कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में ही है। जन्म जन्म की जरनी जुड़ी है, जन्म की जरनी जुड़ी है। तभी से लगी रही चाक दरस दिखला जा रे, तभी से लगी रही चाक दरस दिखला जा रे। शबरी निहारे तेरी बात, रमैया प्यारे आ जा रे। शबरी निहारे तेरी बात, रमैया प्यारे आ जा रे। चाक चाक मीठे मीठे बन फल लाई, शबरी की कुटिया में आओ रघुराई, पंपा सरोवर के घाट मधुर फल खा जा रे, पंपा सरोवर के घाट मधुर फल खा जा रे। शबरी निहारे तेरी बात, रमैया प्यारे आ जा रे। शबरी निहारे तेरी बात, रमैया प्यारे आ जा रे। अब प्रभु आ रहे हैं। शबरी की साधना सफल करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। शबरी के गुरुदेव के वचन को पूरा करने के लिए भक्त वत्सल प्रभु आ रहे हैं। तो अब तक तो आ रहे थे, हा सीते इन नीते कहते हुए, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है कहते हुए आ रहे थे। और अब मेरी सीता कहाँ है की जगह पर पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, शबरी के आश्रम परिधि में पहुँच के, भई रघुनंदन की दशा अजबरी, भई रघुनंदन की दशा पूछे रघुवर कहाँ मेरी सिय के वियोग की व्यथा सब बिसरी, सिय के वियोग की व्यथा सब बिसरी, शबरी मिलन की उत्कंठा वही जबरी, शबरी मिलन की उत्कंठा वही जबरी, पूछे रघुवर कहाँ मेरी शबरी। लखन चकित ये सबरी कौन है, लखन चकित सबरी कौन है, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी, यह नयो नाम सुनो मैंने अबरी। अब रघुनंदन पूछते फिरते मेरी शबरी कहाँ है, मेरी शबरी कहाँ है।
लखनलाल जी ने सोचा कि श्री किशोरी जी का ही कोई अपना प्राइवेट नाम धर रखा है क्या इन्होंने। हाँ, आ गई सबरी। सबरी का नाम लेते ही प्रवेश करी थी। बोलो सबरी भैया। और शबरी भी इधर उधर की नहीं, आदर्श नगर। बोलो तो श्री शबरी इधर तो प्रभु मेरी शबरी कहाँ है, और उत शबरी व्याकुल दर्शन, विश्वास है कि गुरु जी की वाणी होए नहीं लबरी, होए नहीं लबरी। लबरी माने झूठी, गुरु जी की वाणी झूठी हो नहीं सकती है। इसलिए पूछे रघुबर कहाँ मेरी शबरी, मग जोवती नित सगुन विचारती, मग जोवती। कब आओगे प्रभु, जीवन अवधि बीत चली सबरी। नारायण प्रभु सुभागमन की, नारायण प्रभु, नारायण प्रभु सुभागमन की, नारायण प्रभु सुभागमन की। कौन सुनावे आए खुशखबरी, कौन सुनावे आए खुशखबरी। पूछे रघुबर कहाँ इधर कबंध को गति दे करके ताय दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पधारा। शबरी देखी राम प्रिय आए, मुनि के वचन समुझी भाए। मुनि जी का वचन, मतंग मुनि का वचन, जो शबरी के गुरुदेव थे, उनका वचन पूरा हो गया। बहुत प्रसन्न हुई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। इसके बाद बहुत देर तक तो मुझसे कुछ वाणी नहीं निकल रही थी। प्रेम में मगन होने के कारण प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस यति, दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बारंबार बखान बखान करके, वाह ऐसे मीठे फल तो कभी जीवन में नहीं खाए। ये कौन से दूध से सींचे गए हैं कि अमृत से सींचे गए हैं? ये कहाँ के फल हैं? कौन जल से सींचे गए हैं? बोले संत हृदय जस निर्मल भारी, बांधे घाट मनोहर चारी। ऐसे जल के सींचे हुए हैं। जिस सरोवर का जल पंपासर संत के हृदय के समान, जैसा संत का हृदय निर्मल होता है, ऐसे उस सरोवर का जल निर्मल है। उससे सींचा हुआ वृक्ष का फल है। और शबरी के कर कमलों से। कोई कोई तो कहते हैं कि शबरी जी चख चख करके, तो चख चख करके यहाँ दो भाव है। मर्यादावादी लोग कहते हैं कि वृक्ष का फल चख लेती है, मालूम हो जाता है कि इस वृक्ष के फल मीठे हैं, तो उसी वृक्ष के फल चुन चुन के लाती थी। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। कोई कोई कहते हैं कि उस वृक्ष के फल चख लेती
और मीठे होते तो उसी वृक्ष का फल लाते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि नहीं, प्रत्येक फल को चख लेती तब रखती। श्री वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी एक पद गाते थे राजस्थानी भाषा का, शबरी थारा मीठा लागे री बोर। बेर को शायद बोर कहते हो। कहा कि प्रभु कभी ऐसे बेर खाए नहीं क्या? बोले बेर तो पहले भी कबहू कमैया हमें ले देती, लेकिन इनमें स्वाद कुछ और। शबरी थारा मीठा लागे बोर। और कहा कि तो और फल न देकर यही दूं, सब मीठे। बोले वैसे तो सब मीठे हैं, लेकिन इन बोरन में कोई अति मीठे। अति मीठे कौन है? लाल वाले कि पीले वाले कि हरे? कहा कि उनकी पहचान लाल पीले हरे नहीं है। तो बोले इन बोरन में कोई अति मीठे, जिनकी खाड़ी है कोर। सबरी हरा मीठा लागे। प्रेम पक्ष में यह असंभव नहीं है। मर्यादा पक्ष में आप ऐसा ही मान लें कि वृक्ष का फल चख के और फिर हाथ धो के अमनिया फल लाती। और प्रेम पक्ष में श्री सूरदास जी ने तो स्पष्ट लिखा है, सबते ऊंची प्रेम सगाई। इसमें एक पंक्ति है भी, जूठे फल शबरी के खाए बहुविध स्वाद बताए। इसके बाद शबरी जी ने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, जंगली औरत की जाति, उनमें भी भील की बेटी, स्तुति करना नहीं जानती हूं, कैसे स्तुति करूं। कहा कि तू जो करती आई है वह कोटि कोटि वेद ऋचाओं की स्तुति से भी मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ है। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानो एक भक्ति करनाता। वैसे ये भी अच्छी चीजें हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, लेकिन इन सबों के रहते हुए यदि भक्ति नहीं हुई तो भगतहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिश देखी जैसा। अब मैं तेरे निकट नवधा भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नवधा भक्ति तुम सीखो, पहले से नवधा भक्ति तुम में मौजूद है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील दृढ़ बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखे, किंतु मोते संत अधिक कर लेखे, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नवम एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये 9 प्रकार की भक्ति है। नवो हो किसी में, तुम में तो नवो है, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अरे जिनमें 9 नहीं हो, 8 तरह की हो, 7 तरह की, 6 तरह की, 5 तरह की, 4 तरह की, 3 तरह की, 2 तरह की भी नहीं हो, तो कम से कम नवम एकव जिनके होई। काशी वाले डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र जी कहा करते हैं, जो काशी वाली परंपरा के रामायणियों में अभी मूर्धन्य व्यास माने जाते हैं। डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र जी कहा करते हैं, वे डॉक्टर हैं, ये थीसिस लिख करके किसी विषय में पीएचडी डिलीट करने वाले डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस कोर्स वाले डॉक्टर हैं। तो बताते कि इस डॉक्टरी वाले एलोपैथी कोर्स में 10 प्रश्नों में से 10 का उत्तर देना पड़ेगा, एक भी
डॉक्टरी वाले विभाग के किसी विषय में तुम अनजान और नादान रह जाओगे तो रोगी का जीवन खतरे में होगा। 10 में से 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और कला विभाग में और वाणिज्य विभाग की पढ़ाई में निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से किन्हीं 7 का भी उत्तर दे सकते हो। लेकिन ये भक्ति जगत के विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, इनके 9 विभाग हैं, 9 पेपर हैं। इनमें से 9वां एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। 9 में से एक भी भक्ति किसी ने जीवन में और कुछ नहीं किया, केवल संतों से कथा सुनी। तो बहुत लोग कहते हैं कि केवल सुनने से क्या होता है। कहते हैं कि अगर जीवन में केवल संतों से कथा सुनने का ही नियम निभाया है तो 9 में से एक भी अगर किसी में हो तो सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मेरे लिए अतिशय प्रिय होता है। अतिशय प्रिय कौन है प्रभु का जानते हैं? श्री जानकी जी अतिशय प्रिय है। जनक सुता जग जननी जानकी, जो कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इतना प्यारा होता है वह प्रभु का, जिसमें 9 प्रकार में से एक प्रकार की भी भक्ति का जीवन में निर्वाह हो। शबरी जी प्रभु के देखते देखते अपने इस पंच भौतिक कलेवर को त्याग करके और भगवान के धाम को गई। योग वृंद दुर्लभगत जोई तो कहूँ सुलभ भई सोई। भगवान की कृपा से श्री रघुनाथ जी ने उनके विदा होने से पहले पूछा कि सीता के बारे में कुछ बता सकती हो? कहा कि अपनी तरफ से तो बताने लायक नहीं थी, लेकिन आपकी कृपा से बता देती हूँ। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। बाली का नाम शबरी ने क्यों नहीं लिया? दोनों एक ही जगह रहते थे और बाली उस समय सत्ता में था, पराक्रमी था, रावण को दबोच लेने वाला था। शबरी मैया ने बाली का नाम क्यों नहीं बताया? ताकि बाली दुराचारी है, रावण से उसकी 60 गांठें हैं और उसके सह से अत्याचार करता फिरता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब दिग्विजय करता फिरता था तो बाली के पास गया जीतने के लिए। तो बाली उस समय वो चारों दिशा के समुद्रों में संध्या और तर्पण इत्यादि किया करता था। सो यहाँ गया तो वहां नहीं मिला, वहां गया तो वहां नहीं मिला, और जहां मिला कहा कि आ मेरे साथ लड़। बाली ने कहा जरा तर्पण इत्यादि कर लेने दे। कहा कि अब देर मत कर, आजा। बस कांख में दाब के संध्या तर्पण इत्यादि किया और फिर जब ले आया अपने किष्किंधा में तब तक बाली पड़ा रहा। तो बाली से युद्ध की हिम्मत तो उसकी पड़ी नहीं। कहा कि मैं, हाँ, बाली ने पूछा कहो किस लिए आए थे? कहा कि आए तो आपसे युद्ध करने के लिए था, लेकिन अब आपसे युद्ध करने की मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। कहा कि चलो ठीक है। तो बाली से रावण की 60 गांठें हैं। रावण जैसे दुराचारी को दमन करके और जगत की रक्षा करने की सामर्थ्य होने पर भी बाली जगत के त्रस्त प्राणियों को सहयोग नहीं करता है, रावण को सहयोग करता है। इसलिए रावण का सहयोगी भी रावण के ही समान है, दुराचारी है। इसलिए बाली का नाम नहीं बताया। सुग्रीव के पास जाइए तो पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ ही है सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानते हो पूछो मत धीरा। जानते हो मुझसे पूछ रहे हो। इसके बाद श्री शबरी मैया कई कथा सकल विलोक, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे, हरिपद लीन भई जान नहीं फिरे। प्रभु के धाम को गई शबरी मैया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीने असनारी, महामंद मन सुख जैसे प्रभु विसार। इसके बाद श्री राम जी आगे बढ़े। वैसे एक प्रसंग और भक्तमाल में आया है। शबरी को अछूत जानकर उस वन के ऋषियों ने बहुत अपमानित किया था। कुछ लोगों ने मारा पीटा भी था। इसी दोष के कारण पंपा सरोवर का जल के बदले रुधिर हो चुका था, इसमें कीड़े पड़ चुके थे। ऋषि लोगों ने कहा क्यों इसका जल बिगड़ गया? तो कुछ अभिमानियों ने कहा कि वही छू देती होगी, इसलिए गंदा हो गया। ये नहीं सोचा कि हमने उसको मारा पीटा है इसलिए ऐसा हुआ है।
एक ने कहा, आवत सुने हैं बन पंथ रघुनाथ कहूं, आवे तब पूछे या को भेंट कही दीजिए। अरे कहा कि आने वाले नहीं है यार, आ चुके हैं। कहाँ आए हैं? तो शबरी की कुटिया पर। कहा कि हद हो गई, आए खुनसाए, कहीं नीर को उपाय कहो। प्रभु ने कहा कि गए पग भीलनी के छुए स्वच्छ दीजिए। आप लोग तो ब्राह्मण हो, ब्रह्म ऋषि लोग हो, आपसे बढ़ के पवित्र कौन है महाराज? हमने सुना है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे यानि तीर्थानि विप्रपादे तो दक्षिणे। आपके दक्षिण चरण में इतना प्रभाव होता है त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए, आपने क्यों नहीं पवित्र किया? किसी ने कहा कि भाई ठीक कहते हैं, हम छुआ के देते तो पवित्र हो जाता। महाराज जी कहा करते थे कि कोई कोई जाके छुआने भी लगे, काहे को पवित्र हो, उनके अपराध से तो ये जल बिगड़ा है। नहीं प्रभु, हमसे नहीं हो रहा है, आप चलिए छुआ दीजिए। बोले हमसे भी नहीं होगा, क्योंकि मामला मुझ तक सीमित नहीं है, ये मामला शबरी तक जा चुका है। शबरी जैसी भक्तिमती देवी को तुम लोगों ने सताया है, इसलिए ये संकट आया है। बोले अब ये संकट दूर कैसे होगा? कहा कि गहो पग भीलनी के छुए स्वच्छ दीजिए। शबरी के चरण पढ़ करके आदर पूर्वक आप लोग इनको ले जाइए, और शबरी का चरण स्पर्श होते ही जल पवित्र होगा। कहा कि एक बार आप अपना चरण छुआ करके तो देखिए। कहा कि होगा नहीं। कहा कि चरण छुआइए। तो जब छुआए तो गुरु जी कहते थे कि उसके छोटे छोटे कीड़े और मोटे तगड़े हो गए। क्यों? प्रभु के चरण में मारक गुण नहीं है, प्रभु के चरण में तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम कृत्वा शिरसाधारयाम्य हम त्वा पुनर्जन्म विद्यते। तब कहा कि अंतिम उपाय बस वही है, उसके बिना भी जन सुधरने वाला नहीं है। ये शबरी मैया से विनती करके आग्रह करके, अब महिमा जानी ऋषियों ने शबरी की भक्ति की, ये महिमा है। और भगवान का भी ये स्वभाव है कि मानव एक भक्त करना था। अधिक बहावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी पदरज परसते शुद्ध भयो सरनीर। जब शबरी जी ने चरण छुआए तो जल निर्मल हो गया। कैसा? सलते हृदय जस निर्मल बांधे घाट मनोहर चार, बोलिए भगवत्सल भगवान की है। शबरी मैया को गति देकर के श्री रघुनाथ जी वहां से आगे बढ़े और एक जगह पड़ा हुआ, और उसी समय श्री नारद जी के मन में आई कि मोर श्राप करी अंगीकारा, सत राम नाना दुख भारा। हाय, मेरे द्वारा दिए हुए श्राप को सिर पर धारण करके प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कैसा श्राप? बोले जब मेरा विवाह नहीं होने दिया प्रभु ने, तो मैंने नाराज होकर के श्राप दिया था कि मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होब दुखारी। उसी श्राप को अंगीकार करके प्रभु नार विरह में, सीता विरह में दुखी हो रहे हैं। आए नारद जी, प्रभु को प्रणाम किए, प्रभु ने उठा करके हृदय से लगा लिया। फिर नारद जी ने प्रसन्न देखा, प्रभु की स्तुति की, और प्रभु ने कहा कि कहिए नारद जी आपकी क्या सेवा करें? तो वरदान मांगा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, किंतु राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका।
आपके नाम अनेक हैं, अनंत हैं, लेकिन उनमें जो रा और म नाम अक्षर वाला जो 2 अक्षर का नाम है, ये सभी नामों से अधिक महत्वपूर्ण हो। पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए बधिक के समान जो पाप को रहने ही नहीं दे। और राका रजनी भगत तो राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसो भक्त उर्व्योम। राका रजनी माने पूर्णिमा की रात्रि, आपकी भक्ति और उस भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात्रि में श्री राम नाम ही चंद्रमा की तरह भक्त के हृदय रूपी गगन में चमकता रहे, और नाम आपके तारों के समान जहां तहां चमके, लेकिन आपका नाम तारक मंडल में पूर्ण चंद्र की तरह चमके। प्रभु ने एवं मस्तु करके आशीर्वाद दिया। फिर श्री नारद जी ने पूछा कि नाथ, जब मैंने ब्याह करना चाहा था तो आपने मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया? तो बताया कि साधक जगत के लिए ये नारी समाज जो है वो अनुकूल नहीं होता है। जैसे ग्रीष्म पानी को सुखा देता है, पौधों को सुखाने लग जाता है, इसी तरह से नारी के प्रति आसक्ति हो जाने से, सबकी बात नहीं कह रहे हैं, वैसे हानिकर सबके लिए है, लेकिन जो साधक कोट के लोग हैं, जो भवबंधन से छूटने की कामना रखते हैं, उनके लिए तो इनसे बहुत बच करके रहना चाहिए। जैसे बच्चा सर्प पकड़ने जाए, ऐसे आप उस विश्व मोहिनी को पकड़ने जा रहे थे, आपके लिए वो घातक थी, इसलिए आपका ब्याह नहीं होने दिया। ज्ञानी भी मेरे प्यारे हैं, पुत्र हैं, और भक्त भी मेरे प्यारे पुत्र हैं। ज्ञानी प्रौढ़ पुत्र हैं और भक्त जो है शिशु, अबोध शिशु के समान है। तो ज्ञानी को अपना बल रहता है, अपनी साधना का बल रहता है, लेकिन भक्तों को मेरा बल रहता है, आप मेरे भक्त हो। ज्ञानी होते हुए भी आप मेरे भक्त हो, मेरे शिशु हो, मैं आपकी माँ हूँ। जैसे माँ बच्चों को आग से बचाती है, सर्प से बचाती है, ऐसे ही मैंने आपको ब्याह से बचाया। ब्याह के बाद जो फजीता होता है, आजकल तो समझना बहुत आसान है। हाँ महाराज, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई कुआं में कूद के मर रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी 2 सयानी बेटियों को लेकर के सरजू जी वाले पुल पर खड़ा होकर के और एकदम कूद गया सरजू जी में। शायद उन बच्चियों का ब्याह नहीं हो रहा होगा, इस कारण से बहुत तरह की बातें हैं। जैसे पेट्रोल टंकी को आग से बचाया जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश हो जाता है, उसी तरह से साधक जीवन में ऐसा नहीं कि पुरुष वर्ग के साधक के लिए केवल ये महिलाएं ही खतरनाक हैं। महिलाएं भी अगर साधक होकर के अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली हो तो उनके लिए पराये पुरुष से भी बचना बहुत आवश्यक है। वैसे कहीं भी आसक्ति हो जाए तो क्या नारी और क्या पुरुष और क्या कोई ढेला पत्थर, आसक्ति हो जाना कहीं वह घातक ही होता है। तो आपकी उनके प्रति आसक्ति होने जा रही थी, बंधन होने जा रहा था, इसलिए नारद जी मैंने आपको संभाला। इस कांड की फलश्रुति बताते हैं। रावणारि जस पावन गावहि सुनहि ये लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिन विराग जप जोग। लेकिन सावधानी ये जरूर रखें कि दीप शिखा समझुवति तन, मन जन्यो सि पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। इस प्रकार से अरण्य कांड को विश्राम दिया। और अब किष्किंधा कांड में, किष्किंधा के क्षेत्र में जहाँ कीश लोग रहते हैं, बानरी क्षेत्र है, और जहाँ श्री सुग्रीव जी से मित्रता होगी, जहाँ श्री हनुमान जी इनको प्रतीक्षा करते मिलेंगे, उधर जा रहे हैं। पहले श्लोक में अब मनुष्य का रूप धारण करके सीता जी की खोज में
घूमने वाले प्रभु के लिए इनकी वंदना करते हैं, जो भक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामाओ शोभाढ्यौ वर्धन्विनो श्रुतिमितो गोविप्रवृन्द प्रियो माया मानुषरूपिणो रघुवरौ सद्धर्म वर्मोहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। जो कुंद के समान गौरवर्ण के लक्ष्मण जी, जो इंदीवर के समान, इंदीवर श्याम सरोज, नील कमल को इंदीवर कमल कहते हैं। तो नील कमल के समान और विकसित कुंद के समान जो श्याम गौर, जो दोनों विज्ञान के धाम हैं और शोभा जिनके अंग अंग में छाई हुई है, धनुषधारियों में जो परम श्रेष्ठ हैं, श्रुतियां भी जिनके चरणों में वंदन करती रहती हैं, गो और विप्र वृंद जिनको बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे प्रभु जो रघुवर हैं, दोनों के दोनों सत्धर्म, सत्पुरुषों के धर्म की रक्षा करने के लिए वर्म नाम कवच के समान है, परम हितैषी हैं। ये अपनी माया से मनुष्य का रूप धारण करके जो सीता जी के अन्वेषण में तत्पर हैं, पथिगतो मने रास्ता चलते हुए ये दोनों भक्ति प्रदान करने वाले श्री राम लक्ष्मण हमारी रक्षा करें, हमारे लिए कृपा करें, हम उनकी शरण हैं। अब अगले श्लोक में भगवान शंकर के एक सत प्रयास से एक ऐसा अमृत निकला है